आप सबका सिरजी गुरुकुलम में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं केवल मैथ सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मैथ का एक बार टाइम टेबल बता दो, मैथ का टाइम टेबल कैसे करें कि 100 में 100 पार कर जाएं। 100 में 100 तो पार करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं 70 में 70 ला देते हैं और उनको प्रैक्टिकल में 30 में 30 मिल ही नहीं पाता है। तो ये 30 वाले की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने बस में नहीं होता है। अच्छा असाइनमेंट करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मिल जाता है जनरली स्कूल में। ठीक है, आ जाओ। 100 में 100 कैसे करेंगे, यही अपना टारगेट होगा। पहले हम 50 दिन की बात करते हैं। 50 दिन आपका एग्जाम बचा है और बाकी बचा है लगभग 55 दिन बचा है, तो उसमें से 5 दिन हम छाड़ देते हैं इधर उधर का कि उसमें आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन 50 दिन की बात करते हैं। हम इसको 3 फेज में बांटेंगे। पहला चलेगा 1 से 25 दिन तक का। पहला कहाँ से चल रहे हैं हम लोग, 1 से 25 दिन तक का। भाई साहब 1 से 25 दिन पहले हम जाएंगे, 1 से 25 दिन, फिर जा रहे हैं कहाँ से 26 से 40 दिन, और फिर 40 से कहाँ जा रहे हैं 40 से 50 दिन। ठीक है भाई साहब, ये अपना टाइम टेबल रहेगा। पहले फेज में क्या है भाई साहब, पहले है अपना हम जा रहे हैं 25 दिन में। 25 दिन में पूरा कवर कर रहे हैं। देखो क्या क्या नहीं करना है। पहले देखो एनसीईआरटी को हम क्या मान लेंगे भाई साहब, भगवान मान लेंगे। ये देखो एनसीईआरटी को क्या मानना है, एनसीईआरटी को भगवान मानना है ना। एनसीईआरटी क्या मानना है, भगवान, कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, दूसरा कुछ हमको नहीं देखना है ना भाई साहब। आ जाइए, एनसीईआरटी पे रूल लगाएंगे, एनसीईआरटी को भगवान मानेंगे। डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना है, कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही है। ठीक है, आगे क्या क्या करना है आपको, पहले एक फार्मूला की रजिस्टर बनानी है। क्या करना है, एक फार्मूले की रजिस्टर बनानी है। उसके बाद क्या करना है भाई साहब, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं इसको, एक मिनट। अब सी आ जाओ। पहले हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले की अच्छी सी रजिस्टर बना रहे हैं। ये हुआ फार्मूले का एक ठो अपना खूब अच्छा सा प्यारा सा रजिस्टर बनाते हैं। उस रजिस्टर में क्या करेंगे, उस रजिस्टर में केवल हम फार्मूला नोट करेंगे। हो गया भाई साहब, एक रजिस्टर बनाते हैं प्यारा सा, उस प्यारे से रजिस्टर में क्या करेंगे, फार्मूले को हम लोग नोट कर लेंगे। रही बात दूसरा, रोजाना 15 मिनट बस वही फार्मूला रिवाइज करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। 15 मिनट के 15 मिनट में क्या करना है, डेली का फार्मूला रिवाइज करना है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद एग्जाम से पहले उसी फार्मूले को रिवाइज करके चला जाना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं, क्या नहीं करना है, ये तो हो गया ना। 15 मिनट का रिवाइज करना है, एक फार्मूला का नोट्स बनवाना है और ये करना है। ठीक है, आगे चलो, आगे आ जाओ। अब देखो क्या करना है, आंसर आंसर हमको अच्छे से लिखना है। आंसर लिखते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये एक बार हम बात करेंगे इस पे। पहले पहले आंसर जब भी तुम लिखो स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करो। ठीक है, उसके बाद फार्मूला पहले लिख दो। जैसे देखो एक चीज़ हम बता रहे हैं, हम जैसे बताते हैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते गए इधर, एक बार इधर कोई कॉपी का ये नोट्स है, ये पूरा अपना है ना, ये नोट्स है। इस नोट्स में हम इधर इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। यही ब्रैकेट में हमको क्या करना होता है, इधर इधर फार्मूला लिख दिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इधर लिख दिए। फिर हम मतलब बताएंगे ना एग्जामिनर को कि ये फार्मूला जो है ना वो कहाँ से आया है। ठीक है, आगे चलियो। डायग्राम आपको सेफली बनाना, अच्छे डायग्राम बनाने, जो भी डायग्राम बनाने साफ सुथरा बनाना है, सीख लेना है इधर ये बना बना के। ठीक है, फाइनली आंसर, आंसर जब भी लिखना है उसको हम एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे। आंसर जो भी आंसर होगा बॉक्स में बंद करके वहाँ आंसर लिख देंगे। ठीक है, अभी इन सब पे बात नहीं करेंगे, ये बात कब करेंगे हम लोग, जब 30 दिन के बाद पहुँचेंगे उसमें। ठीक है, तो पहले आप टाइम टेबल देखो, उसके बाद आगे की बात बताते हैं क्या करना है। चलो शुरू हो जाओ भाई साहब। देखो फेज 1 में क्या करना है हमको, 1 से 25 दिन का टाइम टेबल होगा, डेली का रूल होगा। ठीक है, डेली हमको यही काम करना होगा। पहले चैप्टर फर्स्ट उठाएंगे, चैप्टर फर्स्ट उठा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट उसका पहले थ्योरी करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। चैप्टर फर्स्ट उठा लिए, उसका पहले क्या किए, जितना थ्योरी है थ्योरी कर लिए, फिर एग्जाम्पल्स कर लिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंच गए। ठीक है, नंबर क्या है अपना, सवाल को खुद से करना है, गाइड से, गाइड से या यूट्यूब से नहीं देखना है भाई साहब, गाइड से या यूट्यूब से नहीं देखना है।
कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन गाइड से, यूट्यूब से नहीं देखना है, खुद से करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। किससे करना है? स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते देखो। उसके बाद क्या करना है उसी चैप्टर में, उस चैप्टर आप रिवाइज कर लिए। फिर क्या करना है, अब आ जाओ हम देखते हैं ऑर्डर बाय ऑर्डर सीक्वेंस में कौन सा चैप्टर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, थ्योरी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, और यूट्यूब से या गाइड से सहारा नहीं लेना है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। पहले 3 दिन में देखो क्या करना है। एक दिन में मतलब पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरा दिन क्या करना है। 3 दिन में हमको क्या करना है, जैसे कि समझो 3 दिन में हमको क्या करना है। जैसे आज पहला दिन है, आज हम क्या पढ़े, रियल नंबर पढ़ लिए भाई साहब, रियल नंबर पढ़ लिए, रियल नंबर उठाया उसको पढ़ के ख़त्म कर दिए, रियल नंबर्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद अगर ख़त्म हो गया तो उसका क्या करेंगे, हम पहले थ्योरी देखेंगे, है ना। थ्योरी देख लिए, फिर उसके बाद क्या दिए देखे, एग्जाम्पल्स देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज देख लिए। ठीक है भाई साहब, इतना काम हम लोग कर लिए थ्योरी। ठीक है, उसके बाद पहुँचे हम पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए क्या किया, पहले हमने उसका थ्योरी देखा, है ना भाई साहब। फिर उसका क्या देखे, एग्जाम्पल्स देखे, फिर फिर उसके बाद क्या देखे, एग्जाम्पल देख लिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंच गए। ठीक है, इतना काम हम लोग कर लिए। ठीक है, आगे चले, आगे आ जाओ। चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है, अब हमको इसी दिन में 2 दिन में इसको खत्म करना है, और तीसरे दिन पे जाना है। तो तीसरे दिन में क्या करना है, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रखा है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रखा है, तीसरे दिन हम केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले दिन में हमने क्या किया, पहले दिन में हमने पहले थ्योरी कर लिए, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल्स कर लिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर लिए, और लास्ट दिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों चैप्टर को मिला करके ये क्या करिए कि जो प्रीवियस ईयर यूपी बोर्ड में जो पूछ रखा है, यूपी बोर्ड में जो पूछ रखा है उसको क्या किया हम लोगों ने, सॉल्व कर लिया। ये हो गया अपना चैप्टर खत्म। अब क्या करना है भाई, इस चैप्टर से बाबू मेरे 60 नोट्स बना देने हैं, इस फार्मूले का 60 नोट्स बना दिए तुम। एक दिन लाए उसको, फार्मूले क्या किए, फार्मूले का 60 नोट्स, फार्मूले का क्या किए, 60 नोट्स बनाए, फार्मूले का 60 नोट्स बना दिए, 60 नोट्स बना दिए, फार्मूले का 60 नोट्स बना दिए। ठीक है, 60 नोट्स बनाने के बाद क्या किए, अब तुम पहुंच रहे हो चौथे दिन पे। चौथे दिन जब जैसे मॉर्निंग हो रहा है, जैसे तुम मैथ पढ़ने जा रहे हो चौथे दिन में, क्या कर रहे हो भाई, पहले जो तुम किस किस चैप्टर का, रियल नंबर का, है ना, रियल नंबर का और पॉलिनोमियल का, जो तुमने 60 नोट्स बना रखा है, क्या, जो तुमने 60 नोट्स बना रखा है, सबसे पहले तुम उस 60 नोट्स को रिवाइज करोगे। एक पेज का 60 नोट्स होगा, है ना, एक पेज का 60 नोट्स बन रहा है, कितने पेज का, एक पेज का, अरे क्या लिखा हुआ है, तुम एक पेज का 60 नोट्स बना रहे हो, एक पेज का 60 नोट्स बना दिए। उसके बाद क्या किए, चौथे दिन उसको रिवाइज किए। उसके बाद तुम जा रहे हो अगले चैप्टर पे जा रहे हो। कौन सा चैप्टर है, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन तुम कर रहे हो। पहले क्या कर रहे हो, पहले उसका थ्योरी देख रहे हो, ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसकी एग्जांपल्स कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। स्कूल में अगर नोट्स में करवा रखे तो और अच्छी बात है, ये रिवीजन चल रहा है भाई मेरे, रिवीजन तुम कर रहे हो। उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद उसका तुरंत उसका 60 नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना, 60 नोट्स बना रहे हो। 60 नोट्स बनाने के बाद क्या कर रहे हो, 60 नोट्स बना लिए, अब उसको रख दिए। फिर उसके बाद उठाए तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किए, पहले तुम थ्योरी पढ़ लिए, पहले तुम थ्योरी पढ़ लिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद तुम एक्सरसाइज पे पहुंच गए। फिर ये सब करने के बाद तुम बनाए उसका 60 नोट्स बना लिए, केवल फार्मूले का। देखो पहले दिन में तुम पूरा क्वेश्चन कर लो, थ्योरी कर लो, एक्सरसाइज कर लो, एग्जाम्पल्स कर लो। दूसरे दिन में दूसरे चैप्टर का कर लो। तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन 60 नोट्स बना लो दोनों मिला के। ठीक है, अब देखो 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया,
अब आ जाओ 7 पे, 8 पे, 9 पे, 3-3 दिन ले रहे। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। 7, 8, 9, पहले 2 चैप्टर उठाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उठा लो, उसके बाद ट्राइंगल्स उठा लो। एक दिन में क्या करोगे, सबसे पहले वही काम, थ्योरी करोगे, एग्जाम्पल्स करोगे, एक्सरसाइज करोगे। फिर थ्योरी करोगे दूसरे चैप्टर का अगले दिन, एक्सरसाइज करोगे और एग्जाम्पल्स करोगे। उसके बाद तीसरे दिन में दोनों चैप्टर का मिला के 60 नोट्स बना लोगे। उसके बाद आ जाओ 10वें, 11वें, 12वें दिन। 10वें दिन, 11वें दिन और 12वें दिन, इसमें भी तुम वही काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कर रहे हो भाई साहब, इसका पहले तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल्स कर रहे हो, फिर एक्सरसाइज कर रहे हो। इतना कर लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट दिन जो है 12वें दिन 60 नोट्स बना के रख दिए एक पेज पे। कुल मिला के अभी तक तुमने 4 पेज का 60 नोट्स बना दिया। वो 4 पेज 13वें दिन बैठ के एक बार रिवाइज करोगे। क्या करोगे, 13वें दिन बैठ के क्या करोगे, 13वें दिन उसका रिवाइजन करोगे। ठीक, ये आधे घंटे लगेंगे सबको रिवाइज करके, ऐसे ऐसे देख के उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 16, 17, 18, इन दिन को क्या करोगे तुम, इन दिनों में तुम फिर वही काम करोगे। सर्कल स्टार्ट किए, है ना, सर्कल स्टार्ट किए, सर्कल का पहले थ्योरी देखे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स देखे, फिर एक्सरसाइज देख लिए मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद उठाए तुम अगला चैप्टर। उस चैप्टर का क्या किया, पहले थ्योरी देखे, फिर एग्जाम्पल्स देखे, फिर एक्सरसाइज देखे। उसके बाद क्या किया, अगले दिन उसका 60 नोट्स बना लिए, है ना, शॉर्ट नोट्स बना के रेडी हो गए। ठीक, अब आ जाओ 20वें और 21वें दिन। भाई कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो बाद में बताते हैं अभी लास्ट में। ठीक है ना, उसके बाद तुम अगला चैप्टर उठाए, वही थ्योरी, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करते गए। तुम्हारा 25 दिन में पूरा क्या हुआ, 25 दिन में बाबू तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ। सिलेबस 25 दिन में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया भाई साहब। 25 दिन में तुम्हारा सिलेबस क्या हो गया, खत्म हो गया। और सिलेबस खत्म होने के साथ साथ क्या खत्म हुआ, तुम्हारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। उसके बाद तुम्हारे पास मिल गया एक 60 नोट्स। ठीक है, बोलो हो गया। तुम्हारे पास मिल गया अभी डेडिकेशन 2 से 3 घंटे का डेली पढ़ने का, इतना हो गया। अब आ जाओ, क्या करना था तुमको, चैप्टर वाइज सारे एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ तुमने पढ़ लिए थे, 60 नोट्स बना लिए थे, अच्छे से डायग्राम सब कुछ बना कि तुम रेडी हो। अब आते हो फेज 2 में। फेज 2 है अपना 10 दिन का, 10 दिन का नहीं, लगभग 16 दिन का। इन 16 दिन में रोजाना क्या करना है, देखो, पहले प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तुम। क्या करोगे, पिछले साल जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है, यूपी बोर्ड के, यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको तुम सॉल्व करोगे। एक बार सॉल्व कर लियो, फिर दोबारा सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ, हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिए हो तुम। यूपी बोर्ड का क्या कर रहे हो, मॉडल पेपर शुरू कर दिए हो। यूपी बोर्ड का क्या कर रहे हो, मॉडल पेपर शुरू कर दिए हो भाई मेरे। ठीक है, उसके बाद तुम टाइम को बाउंड कर रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस 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 करते जा रहे हो। ठीक है, डेली तुमको 3 से 4 घंटे नहीं, देखो ये कुछ ज़्यादा ही लिख दिया ना, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। 2 से 3 घंटे ही पढ़ने, मैथ को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो 2 घंटे डेली तुम एमसीक्यू लगाओ, 1 घंटे क्या करो, जो तुम एक एक पेज का वो बना रखे हो ना, क्या 60 नोट्स, उसको रिवाइज कर लो। फिर 2 घंटे एमसीक्यू कर रहे हो, एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन कर रहे हो। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, 1 घंटे में क्या कर रहे हो, उस पेज को जो रखे हो ना, एक एक पेज बना के, उसको तुम क्या कर रहे हो, उसको रिवाइज कर ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद रिवाइज प्रैक्टिस देखना है अब क्या गड़बड़ी हो रही है, फार्मूले में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कहीं और तो कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। अगर जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रहा है उसको उसको सुधार लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस चैप्टर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है भाई साहब, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कुछ कोई है दिखाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, ट्राइंगल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सरफेस एरिया वैल्यूम महत्वपूर्ण है। स्टैटिक्स भाई साहब भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे चैप्टर आपको छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, अब इतना कर लिए, अपने पास देखो क्या क्या मिल गया अभी तक में, देखो क्या क्या मिला अपने पास, समझो एक बारी क्या क्या अभी हम लोग अचीव कर लिए अभी इतने दिन में, क्या क्या अचीव हो गया अपने पास। पहले
सारा चैप्टर रिवाइज हो चुका है 1 से लेकर के 13 तक का सारा चैप्टर रिवाइज है ना, फुल रिवीजन हो चुका है अपने पास। ठीक है, सबका 60 नोट्स बन गया है, सबका 60 नोट्स बन गया है, 60 नोट्स बन गया है, 60 नोट्स बन गया है। ठीक है भाई साहब, उसके बाद क्या हो चुका है, सबके फार्मूला नोट्स बन चुका है। सबका क्या बना है, फार्मूला नोट्स, फार्मूला नोट्स बन चुका है। सारे फार्मूलाज को एक एक पास रख लिए, उसका नोट्स बन गया है। उसके बाद क्या कर लिए तुम, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर लिए हो सारे चैप्टर्स का। उसके बाद क्या कर लिए हो, प्रीवियस ईयर जितना भी था, प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन था वो यूपी बोर्ड का जो भी पहले साल का क्वेश्चन आ रखा है सारा तुम कर लिए हो। इतना चीज़ तुम कितने दिन में कर लिए हो, 40 दिन में। ठीक है, अब आ जाओ तो फेज थर्ड में देखो क्या क्या करना है भाई साहब। फेज थर्ड में आ जाओ फटाफट, फेज थर्ड में आ जाओ, आ जाओ। फेज थर्ड क्या है, पूरा 10 दिन में तुमको हम 10 पेपर करवाएंगे ऑनलाइन बैठा के। 10 दिन में 10 पेपर कर लेने हैं। एक पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। ठीक है, और एग्जाम के जैसे ही कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। हर पेपर के बाद में क्या करना है, अपनी गलतियों को देखना है, कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको देखना है, कहाँ टाइम वेस्ट किया है उसको देखना है, सेम मिस्टेक्स क्या कर रहे हो ये देखना है। और इतना सब तुम फॉलो अगर कर ले रहे हो तो हम तुमको लिख के दे दे रहे हैं कि अंत में तुमको क्या मिलेगा मेरे भाई, तुम पक्का 100 आउट ऑफ 100 लाओगे मैथ में। ठीक है, मात्र 2 से 3 घंटे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे में तुम एक अच्छा सा नंबर पालोगे आउट ऑफ 100। ठीक है, बस इतना काम करना है। आ जाओ शुरू में बता देते हैं क्या नहीं करना है, कुछ और चीज़ें हैं। जैसे एक बार ये ध्यान से पढ़ो, ये ध्यान से देखो मेरे भाई। पहले 50 दिन में क्या करना है, 50 दिन में कोई गलती नहीं करना है कि इधर उधर नहीं जाना है, केवल फोकस करना है अपने एग्जाम पे। एक बारी में अगर तुम नंबर ला के रख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाओ, गाइड और यूट्यूब की सहारा नहीं लेना है। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो गाइड या यूट्यूब का सहारा नहीं लेना है, खुद से क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। गाइड और यूट्यूब का सहारा नहीं लेना है, खुद से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, हमको दोनों साथ साथ करना है। ट्रिगो स्किप नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया तो स्किप कर दिए, बिल्कुल भी नहीं करना है। और बिना टाइम का प्रैक्टिस नहीं करना है, टाइम देख कर प्रैक्टिस करना है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। और रियलिटी चेक कैसे करना है भाई साहब, डेली तुम्हारा 2 से 3 घंटे होने चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही हमने लिख दिया है ना, ये इतना नहीं है, 2 से 3 घंटा डेली तुमको करना है, ज़्यादा नहीं करना है भाई साहब। एनसीईआरटी को भगवान मानना है और एग्जाम से पहले 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है मेरे साथ। किसके साथ, मेरे साथ। ठीक है, अब इसके बाद तुम तैयार हो एग्जाम में 100 में 100 करने के लिए, यानी कि 70 में 70 करने के लिए तुम तैयार हो। हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम 70 में 70 लाओगे। तो फिर मिलते हैं अगले बता दो ना कौन सा करेंगे। अगला हिंदी रहेगा, हिंदी का एक अच्छा सा टाइम टेबल, किसमें क्या पढ़ना है ये बता देंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।